नमस्कार, आरबी सिंह स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति और उससे संबंधित पहले बेसिक चीज़ को जानेंगे, उसके बाद फिर उदाहरण सहित एक्सरसाइज का हल करेंगे। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति हेडिंग करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति तो ध्यान देने योग्य बात क्या है। सबसे पहले हम निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसके बारे में जानिए। एक्स अक्ष जिसको हम एक्स डैश से, जबकि ऊर्ध्वाधर को आप क्या कहते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब निर्देशांक तल में खड़ी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। मतलब इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका क्या हो गया, आपका एक्स अक्ष, और इसका वाई अक्ष, और इसका नामकरण वाई डैश। एक्स मतलब सबसे पहले आप एक्स अक्ष के बारे में जानिए। एक्स अक्ष सबसे पहले आप इस प्रकार से, अगर हम बात 2D में बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये आपका क्या हो गया, वाई अक्ष। मतलब ये जो आप मार्कर देख रहे हो ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। सबसे पहले एक्स अक्ष किसी तल में लेते हैं, एक्स अक्ष को, उसके बाद वाई अक्ष को। पहले एक्स अक्ष को, उसके बाद वाई अक्ष को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या है, एक्स डैश मतलब इधर पॉजिटिव में, इधर आपका क्या हो जाएगा निगेटिव में, और ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव। ये आपका तल बन गया, ये आपका क्या बन गया, तल बन गया। इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे तल को हम लोग कहते हैं एक्स वाई तल या निर्देशांक तल, या हम लोग कहते हैं इसी को कार्तीय तल। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0 और y अक्ष का निर्देशांक होता है 0, y। और इसको ये जो पॉजिटिव से घर बना हुआ है, x पहले उसके बाद y प्लस प्लस, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, या इसको प्रथम पाद भी कहते हैं। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। देखिए द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या रहेगा, माइनस उसके बाद प्लस, माइनस प्लस, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। फिर इसका माइनस माइनस, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण। ये बेसिक चीज़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्या कि इस फार्मूला का यूज आपने छोटा छोटा साधारण बात 8 में भी किया, आपने 9 में भी किया, उसके बाद आपको 11 में भी मिलेगा और 12 में भी मिलेगा। ग्राफ आता है 5 नंबर में, ध्यान दीजिए। फिर इसके बारे में, इसका देखिए प्लस माइनस, ये आपका क्या हो गया, चतुर्थांश। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0, 0। क्या बोले, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। एक बार फिर ध्यान दीजिए इस पर, इस तल पर जो आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका है, इस पर क्वेश्चन आपको पूछता है, तो ध्यान दीजिए इस पर आपका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, -3, -5, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ऑब्जेक्टिव आपका पूछ लेता है चतुर्थांश में है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस निर्देशांक आपका क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। इसका हो जाएगा क्या, द्वितीय चतुर्थांश। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है, जिसमें एक्स का निर्देशांक क्या होगा, -5 और वाई का 3। इस प्रकार से भी पूछता है आपका। इसी प्रकार आपका पूछ सकता है ना, पूछा है
मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। उसके बाद 3,5 किस चतुर्थांश में है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार का अन्य ऑब्जेक्टिव भी आपका आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्थांश को आराम से आप दिमाग में रख सकते हैं। पहले चतुर्थांश का निर्देशांक होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस माइनस। तभी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x,0 और y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0,y। बहुत महत्वपूर्ण है ये ऑब्जेक्टिव आपका, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। और ऐसे हम कहते हैं एक्स अक्ष किसे कहते हैं, है ना, निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं एक्स अक्ष ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष का निर्देशांक x,0, वाई अक्ष का निर्देशांक 0,y होता है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए। उसके चलिए अब दूरी सूत्र पर बात कर लें। दूरी सूत्र निर्देशांक तल में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये आपका x डैश, ये आपका क्या हो गया y डैश। इसमें से मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ आपको दिया है P, ठीक ना, कोई बिंदु आपका क्या दिया है P। इस मूल बिंदु से 0,0 से यहाँ से आपको दूरी पूछ रहा है, मान लीजिए इसको मिला दिए यहाँ से, और इस पर ग्राफ में जब भी खींचते हैं तो इसमें लंबवत होता है आपका ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ आप नाम दीजिए ओ ए, यहाँ से हम मानते हैं क्या x दूरी है और ये आपका क्या है y दूरी है। मतलब अगर हम आपको पहले फार्मूला में पढ़ा चुके हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि हम इसको त्रिभुज ओ ए पी में बात करें तो क्या है आपका कोण ए इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है आपका, यहाँ हो जाएगा कर्ण होगा आपका क्या ओ पी, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। आपका स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ओ पी बराबर क्या होगा रूट अंडर ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात क्या है ए पी आपका क्या है वाई स्क्वायर, और फिर आपका क्या है ओ ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो मतलब आप इसको सेटिंग करके अगर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात मूल बिंदु से आपका दूरी सूत्र क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पर सवाल भी आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए अब दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग कीजिए आप लोग, दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र। तो ध्यान दीजिए, आप पहले एक्स वाई तल खींच लीजिए, एक्स डैश वाई डैश। इसमें मान लेते हैं कि x दूरी पर आपका यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर x है ना, x1 दूरी पर एक बिंदु यहाँ है आपका मूल बिंदु से लिया गया है, फिर x2 दूरी पर दूसरा बिंदु आपने यहाँ तक लिया है। मतलब यहाँ से इस प्रकार से मानिए क्या है आपका ये x1 है और यहाँ क्या है x2 है। फिर अगर हम y अक्ष के समांतर अगर लाइन की बात करें तो इस प्रकार है मेरा, ठीक ना, y अक्ष के अगर समांतर की बात करें तो इस प्रकार है लाइन। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा ई आपका y1 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, मतलब ये y1 और ये आपका y2। उसके बाद ग्राफ अगर खींचने की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार का होगा। लंब एगो डाला हमने, इसका नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई, है ना। आपको निकालना क्या है दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र। आपको क्या निकालना है दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहले आप ये निकालिए, ए सी हमको चाहिए, क्या चाहिए ए सी। यहाँ से यहाँ तक का आपका दूरी क्या है, पूरा दूरी है आपका क्या y2, और छोटा सा इतना वो दूरी आपका क्या है y1। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका आयताकार डिजाइन नीचे में बन रहा है,
तो आप देखिए आपका जो ये भुजा होगा y1 वही आपका क्या होगा, CD भी वही होगा आपका y1, और ये आपका ED बराबर क्या होगा आपका AC होगा। मतलब AC की अगर हम बात करें तो आपका AC बराबर क्या होगा ED। मतलब D बिंदु तक मूल बिंदु से यहाँ से दूरी आपका क्या है, मूल बिंदु से कोई भी दूरी क्या होता है मूल बिंदु से मापते हैं निर्देशांक तल में। तो आपका यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है OD तक x2, और फिर क्या है आपका इतना घटाइएगा जब तक नहीं तब तक आपका ये कैसे निकाले, बड़ा दूरी में इतना घटा दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा, मतलब क्या x1। उसके बाद फिर इसी तरह से आपको ये ज्ञात करना है क्या BC, तथा आपका BC बराबर क्या हो जाएगा, आप BD में आप क्या करेंगे CD क्या कर देंगे आपका घटा देंगे। मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा आपका BD माइनस CD। मतलब क्या है आपका BD आपका क्या है, BD आपका है y2 माइनस y1। अब ध्यान देने की बात क्या है, अब इसमें दोनों आपका ज्ञात हो गया, AC आपका ज्ञात हो गया क्या x2 माइनस x1, और फिर आपका अगर हम बात करें BC का तो आपको BC क्या ज्ञात हो गया y2 माइनस y1, थोड़ा सा इतना को दूरी। तो यहाँ देखिए अब इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ त्रिभुज ABC में कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। मतलब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपको पता नहीं है तो यहाँ इसको करिए, इसमें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका देखिए क्या है, AC आपका निकला हुआ है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मतलब AB आपका निकल गया, अर्थात कह सकते हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र आपका क्या निकला, AB बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसी पर आपका सवाल बनेगा, यानी एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह से इसी पर आपका सवाल चैप्टर का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, उदाहरण 1 पर कह रहे हैं क्या बिंदु 3 2 माइनस 2 माइनस 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको मान लीजिए, मान लीजिए कि A आपका है 3 2 आपका, B है आपका माइनस 2 माइनस 3 और C आपका क्या है 2 3। तो दूरी सूत्र से आपको चेक करना है सबसे पहले किस प्रकार का त्रिभुज है। सबसे पहले AB करते हैं, उसके बाद BC करते हैं, उसके बाद AC कर लेंगे फिर। तो चलिए AB के लिए आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए AB के लिए आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 घटाओ फार्मूला से x1 आपका क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस फिर आपका y2 क्या हो जाएगा -3 फिर आपका फार्मूला से माइनस। ध्यान दीजिए इधर आपका क्या है, यहाँ y2 -3 फिर क्या है फार्मूला से आपका माइनस, यहाँ लिखिए y1 आपका क्या है 2 है तो लिखिए इसका स्क्वायर। तो करिए इसको आप, इस प्रकार से हो जाएगा -2 -3 -5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देता है पॉजिटिव 25 प्लस फिर आपका -5 यानी 25 कितना हो जाएगा रूट अंडर 50। इकाई आप लिख सकते हो, इसको लिखोगे तो इकाई। उसके बाद फिर आइए BC पर बात कीजिए। BC भी आपका इसी तरह का हो जाएगा, आप डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला एक बार लिख दिए आपको। BC आपका क्या है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए अब आप देखिए ये अंदर वाला माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर। फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 3 आपका कितना हो जाएगा
6 का स्क्वायर। मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 4 चौके 16 प्लस 50 36, यानी जोड़ लीजिए 2, उसके बाद 4 1 5 रूट 52 इकाई। कोई यूनिट नहीं दिया तो आप इकाई लिख सकते हो। अब आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब आप ए सी निकालिए। ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 2 घटाओ 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 2 का होल स्क्वायर, 3 घटाओ 2 का होल स्क्वायर। तो करिए, आपका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1। फिर आपका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, मतलब √2। अब ध्यान दीजिए, आपका कह रहा है किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब 50 यहाँ है और यहाँ आपका 2 है, और यहाँ आपका अकेले आपका √100 में 52 है। मतलब आप अगर इसको जांच करोगे, मतलब ये फार्मूला इस प्रकार लागू हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो जांच हम इधर आपको करके दिखाते हैं, इस जगह देखिए जांच है ना, जांच आपका क्या सबसे बड़ी भुजा देखिए कितना है, BC। मतलब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, मतलब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा क्या होता है, आपका बड़ा होता है। मतलब यहाँ इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर है ना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अनुसार से AC स्क्वायर। मतलब आपका BC कितना है, √52, मतलब √52 का स्क्वायर। और AB आपका क्या है, AB आप ध्यान दीजिए कितना है आपका, AB है आपका √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर। फिर आपका क्या है AC पे चलिए क्या, √2 का स्क्वायर। मतलब ये आपका 52 किसके बराबर हो जाएगा, 50 प्लस 2 52, यानी 52 बराबर 52। यही तो हमने पढ़ा है क्या, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। 52 हो गया, तो मतलब आपका क्या हो गया, अतः लिखेंगे इस जगह त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए।